हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इससे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर कर देती हूँ जिसमें ओशन करंट्स था, टाइड्स था, वेव्स था। आज की जो वीडियो होगी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अटलांटिक ओशन। काइंडली वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे की फीचर्स बताऊंगी क्या इंपॉर्टेंस है ओशंस के, और MCQ हो गया और क्विज हो गया। इस वीडियो से हेल्पफुल होगी कि आप क्विज को सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चन रिलेटेड को सॉल्व कर पाओगे। MCQ आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी कि आपके इस टॉपिक से कोई MCQ पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। उस कॉन्टिनेंट और इसके अराउंड जितने भी कॉन्टिनेंट है उसके रिगार्डिंग भी आप बता सकते हैं कि किस कॉन्टिनेंट से सेपरेटेड ओशंस है ना, ये सारी चीज आप समझ पाओगे। तो प्लीज लाइन पे बने रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लिए हेल्पफुल हो सके इस चैनल पे ग्रो करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। अटलांटिक ओशन होता है क्या, ठीक है। द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन एंड सेपरेट्स द अमेरिकाज फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका। कहा क्या जा रहा है अटलांटिक ओशन इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट और सबसे बड़ा ओशन है जो सेपरेट्स किया गया, मतलब ओशन सेपरेट्स में से मतलब अलग किया गया है अमेरिका से एंड यूरोप से एंड अफ्रीका, ठीक है। ये यूरोप अफ्रीका से सेपरेटेड है, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये हमारा मैप है। आप एक चीज देखना, मैंने जैसे कि मैं कहती कि अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। तो आप एक चीज ये देखो कि आपको क्या समझ में आएगा। सी, हाँ, तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ से क्या एक एस की तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, सेपरेटेड। ये जो ओशन है अटलांटिक ओशन जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये क्या है, ये एक तरह का, अब देखो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से सेपरेटेड एक ऐसा सेपरेट किया गया इस ओशन को, मतलब दूसरे ओशन से अलग करके रखा गया है ना, है ना। तो आप एक चीज ये नोटिस करो, ये एस के शेप की तरह बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है और यूरोप से भी बन रहा है। तो वो ओशंस जो एस के शेप की तरह बने, जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप से सेपरेट किया हो, अलग किया हो, इसे ही हम लोग अटलांटिक ओशन कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, कि क्या है ये अटलांटिक ओशन में, जैसे कि क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ओशन है जो कि एस के शेप की तरह होता है, ठीक है। ये जो ओशन है किससे सेपरेट किया गया है, कौन से कॉन्टिनेंट से, तो बता सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप एंड अफ्रीका, राइट। एंड बस उसके बाद स्टार्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज फेमस फॉर हिस्ट्री एंड एक्सप्लोरेशन एंड ट्रेड रूट्स। ये फेमस है किस चीज के लिए, हिस्ट्री से, मतलब तारीखी तौर पे देखा जाता है ये काफी तिजारत के लिए काफी फेमस है, मशहूर है। यहाँ पे ट्रेड रूट्स अच्छे हैं, मतलब यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस आपको तिजारती मतलब क्रिस आना जाना चलते रहता है पूरे दिन भर, है ना। 24 घंटे चलते रहते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि आप देख पा रही है जो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका, ये सारी कॉन्टिनेंट क्या है आसपास है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ट्रेड की बहुत अच्छी वो देखने को मिलेगी, ट्रेड ज्यादा होगा, है ना, तिजारत ज्यादा होंगी, ठीक है। द कोस्टल लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। कहा क्या जा रहा है कि इसकी जो कोस्टल लाइन है हमारा अटलांटिक ओशन का, हाईली इंडेंटेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट होता है जिसका जो कोस्टल लाइन होता है, जो एरिया होता है जहाँ पे वो जो कॉन्टिनेंट होता है ना, वो जो कॉन्टिनेंट होता है, होता है क्या है कि उसके एंड पे वो जो ओशन, वो जो एंड जो होता है वो होता है क्या है कि सीधा हमवार रहता है ना, सीधा होता है। इसका क्या होता है हाईली इंडेंटेड, मतलब लाइक आपका फिंगर के बीच में आप जो गैप देखते हो ना, तो इसका जो एरिया होता है ना, जहाँ पे ये अटलांटिक ओशन का जो जहाँ पे जमीन जो अर्थ सरफेस लाइन्स देखने को मिलता है, वहां का जो किनारे का जो एरिया होगा बिल्कुल फिंगर्स की तरह होगा। एक जो फिंगर होगा, 2 फिंगर के बीच में जो गैप होता है, तो इसी तरह एरिया होता है पूरा लाइन फॉर्म्स जमीन का होता है, जो कि होता है क्या, जो जिस तरह फिंगर में गैप होते हैं ना, उसी तरह लाइन फॉर्म्स में होते हैं जहाँ पे समुद्र जो ओशंस होते हैं उनके किनारे पे, जो कि ऐसा लगेगा ना कि उसके अंदर में क्या होंगे कि एक नेचुरल हार्बर बन जाए कि कोई भी जहाज आसानी से वहां पे लैंड कर सकते हैं, इन द सेंस पार्क कर सकते हैं। जस्ट लाइक आई विल शो यू। मान लेते हैं कोई एक ऐसा समुंदर है, ठीक है, मान लेते हैं एक ऐसा समुंदर है, देखिए मान लेते हैं कि अटलांटिक ओशन, ठीक है, यहाँ पे पूरा अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और यहाँ पे अटलांटिक ओशन, यहाँ पे पानी क्या हो रही है, और यहाँ पे ये पूरा क्या लैंड है, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये पूरा लैंड है, ये मेरा पूरा क्या लैंड है। और ये जो मैंने एक जो सिंगल एरिया दी है आपको दिख रहा होगा, दूसरे कलर से मैं दिखाती हूँ। ये जो एरिया, ये इस एरिया में क्या होंगे ना, ये जो अंदर जा रहा है, ये जो एरिया, यहाँ से जब जहाज आएंगे, कोई भी जहाज क्या होंगे एंटर करके पार्क कर पाएंगे।
ठीक है। तो ये हमारा क्या, ये पूरा लैंड फॉर्म है ना, ये हमारा ये मेरा अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन के किनारे जहाँ पे लाइन होंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक नेचुरल हार्बर बना रहता है, जिसको हमने कहते हैं, इसी ही को हमने कहते हैं हाईली इंडेंटेड। तो आपको समझ में आया इसे क्या कहते हैं। तो हाईली इंडेंटेड का मतलब क्या हो गया, और नेचुरल हार्बर इसे ही कहते हैं, मतलब जहाँ पे कुदरती तौर पे बना हुआ। अदरवाइज बहुत से ऐसे ओशंस होते हैं जहाँ पे नहीं बना होता है, तो करना क्या पड़ता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे नेचुरल कुदरती तौर पे बना गया है, ठीक है, ओशंस के थ्रू बना है। की फीचर्स क्या है, मिड अटलांटिक रीजन अलोंग अंडर वाटर माउंटेन रेंज इन द मिड ऑफ द ओशन। इसमें ये जो ओशन है, इसके बीच में क्या होता है, काफी माउंटेन के काफी रेंजेस देखने को मिलते हैं पानी के अंदर, इसलिए इसे मिड अटलांटिक रीजन कहते हैं, ठीक है। सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक, ठीक है, अ फेमस शिप टाइटैनिक सैंक इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन इन 1912। तो एक क्वेश्चन आपको पता चला ना, क्या पता चला कि जो टाइटैनिक का जो जहाज था वो कहाँ डूबा था, है ना। तो ये कहाँ डूबा था, ये हमारा अटलांटिक ओशन में डूबा था। कब डूबा था, 1912 ईस्वी में डूबा था। याद रखना, इसी ओशंस में डूबा था। तो आपके एक और एक क्विज, मतलब एक एमसीक्यू क्लियर होता है। गल्फ स्ट्रीम क्या होता है, अ वार्म ओशन करेंट दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। हम लोग जानते हैं कि ओशन करंट क्या होता है। ओशन करंट में पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो पिछले वीडियो को जाके देख लो, ठीक है। तो ओशन करंट क्या करते हैं, जो गर्म जो ओशन करंट होता है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का और क्लाइमेट को, जिसे हम लोग गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। एग्जाम्पल, थिंक ऑफ द अटलांटिक ओशन एज अ हाईवे ऑफ वाटर। इसको एक तरह से समझ सकते हो कि अटलांटिक ओशन का एक तरह का हाईवे है पानी का, ठीक है। वेयर शिप ट्रैवल बिटवीन कॉन्टिनेंट, होता है क्या है, एक तरह का हाईवे है, रास्ता, जहाँ पे क्या होता है, जहाज ट्रैवल करते रहता है। इसी तरह अटलांटिक ओशन एक तरह का हाईवे है, जहाँ पे क्या होते हैं, हम जहाज ट्रैवल करते हैं। लेकिन नॉर्मली डे में हम लोग का जो हाईवे होता है, वहाँ पे क्या कार बाइक्स ट्रैवल करते हैं, राइट, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, एक, है ना। तो हम लोग रोड क्रॉस करते हैं, तो फिर जैसे कभी बाजार चल जाते हैं, तो बाजार से फिर मोहल्ले का एरिया आ जाता है ना, फिर अलग अलग एरिया आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह होता है कि यहाँ पे जो ये ओशन है ना, ये क्या करता है, एक तरह से मतलब एक हाईवे है जो कि हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट के बीच में ट्रेड तजारत करने में हेल्प होता है, जस्ट लाइक कार ऑन बिजी रोड। जिस तरह कार एक बिजी रास्ता जो होता है तो उसमें करता है ना। आई होप कि आपको समझ में आया यहाँ पे। अब होता है क्या है, इंडियन ओशन क्या है। इंडियन ओशन हम लोग पढ़ लेते हैं कि इंडियन ओशन मतलब आप एक चीज देखो, जितने भी ओशन है ना, अटलांटिक पढ़ा, पैसिफिक पढ़ा, उन सभी ओशंस में ऐसा तो नहीं कि वो कंट्री का भी रहा है, लेकिन इसका नाम क्यों, इस ओशंस का नाम क्यों इंडियन पड़ा, इसके पीछे एक इंपॉर्टेंस है जो मैं शेयर करूंगी। वीडियो पे बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन एंड इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। इंडिया ओशन क्या है, तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन है हमारे, जो कि हमारे इंडिया के बाद इस ओशन का नाम पड़ा। द शेप ऑफ इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। इसका जो शेप है लगभग ट्राइंगुलर है। इट इज सराउंडेड बाई एशिया इन द नॉर्थ। ये किससे सराउंडेड है, घिरा हुआ एशिया से, है ना, जो कि नॉर्थ में है, विद एंड वेस्ट बाय अफ्रीका, है ना। मैं आपको इस इमेजेस पे तो शो नहीं कर पा रही, मैं आपको एक वर्ल्ड इमेज पे लेके जाती हूँ, आप वहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये रहा मेरा साउथ, मैंने क्या कहा कि नॉर्थ एशिया से सराउंडेड थी। ये मेरा ऊपर निकल गया, नॉर्थ हो गया, फिर यहाँ पे ईस्ट एशिया, यहाँ पे सेंट्रल एशिया पड़ी, यहाँ पे साउथ वेस्ट एशिया हो गया। ये हमारा जो इंडिया यहाँ पे पड़ता है साउथ एशिया, है ना। वेस्ट बाय अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्ट की तरफ से सराउंडिंग किया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी पड़ते हैं इसी ओशंस की तरफ, ठीक है। एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंटल, और इंडिया की जितने भी जो कॉन्टिनेंटल हिस्से है वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है ना। अब ये इंडिया क्यों पड़ा, इससे पहले हम आपको एक कुछ चीजें बता देते हैं, इसके की फीचर्स क्या है। warmest ocean, the Indian Ocean has the highest water temperature due to its location near the equator। होता है क्या है, यहाँ का जो काफी यहाँ का जो ओशन काफी वार्मेस्ट, काफी गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा वाटर का जो टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा होता है, ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर द इक्वेटर। क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका जो लोकेशन कहाँ पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है। और जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा वो लोकेशन पर डिपेंड करता है, राइट। लोकेशन जहाँ जैसा होगा, जैसे कि इक्वेटर के करीब होगा तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, लेकिन अगर जैसे जैसे हम लोग मॉडरेट इक्वेटर को छोड़ करके उसके जस्ट उसके बाद जो आर्टिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो बीच वाला जो एरिया होता है, जैसे हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं, अगर उस एरिया में जाएंगे तो वहाँ का मौसम क्या होगा, टेम्परेट जोन होगा। तो जैसा लोकेशन रहता है वैसा वहाँ का एरिया पे निर्भर होता है। तो यहाँ का जो ओशन हो गया काफी गर्म होता है, ठीक है। यही वजह है कि
मानसून विंड्स, दिस विंड स्प्रिंग, यही वजह है कि यहाँ पे काफी मानसून जब विंड आता है तो काफी बारिश होती है। दिस विंड स्प्रिंग हेवी रेन्स टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो हमारा जो इंडिया है, जब इंडिया की तरफ मानसून विंड्स आता है तो काफी ज्यादा बारिश होती है। एंड साउथ ईस्ट एशिया की तरफ होम टू यूनिक मरीन लाइफ, यहाँ पे बोला जा सकता है होम टू यूनिक मरीन लाइफ इंक्लूड्स वेल्स, डॉल्फिन, सी टर्टल्स एंड कोरल रीफ। मतलब एक घर है, मतलब मरीन लाइफ जिंदगी है। यहीं पे बहुत सारे जितने भी मरीन लाइफ है, जैसे कि जिसमें वेल्स पाए जाते हैं, डॉल्फिन्स है, सी टर्टल्स एंड कोरल रीफ्स, ये सभी चीजें कहाँ पाई जाती है इसमें। एग्जाम्पल, इफ यू डीप योर हैंड इनटू द इंडियन ओशन यू विल फील इट्स वार्म वाटर कंपेयर टू द अदर ओशन। अब इसका एक एग्जाम्पल सिंपल से ये है कि अगर आप अपने हाथ को क्या करोगे, फिंगर टिप्स को अगर किसी गर्म पानी में डालते हो तो आपको कैसा फील होगा, सॉरी इंडियन ओशन में डालोगे तो कैसा फील होगा, गर्म होगा, जैसे कि आपने किसी ग्लास गर्म पानी में डाला हो। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर क्यों इस इंडिया का नाम इंडियन ओशन पड़ा। ठीक है, इस ओशन का नाम, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो हमारे जो इंडिया है, इसका आप देख पा रहे हो, ये होता क्या है, हमारा जो इंडिया का ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा कोस्टल लाइन पड़ता है। ठीक है, अब कोस्टल लाइन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये वाला आप देखिए, इसका पूरा ये जो पूरा एरिया है कितना बड़ा, हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन हमारे समुद्र में, वो जो ओशियन है उसमें पूरा डीप डाउन कर रहा है ना, सबसे ज्यादा इंडिया का कोस्टल लाइन जाता है समुद्र के अंदर। देखने के लिए सारा ये जो एरिया है, जबकि दूसरे जो कॉन्टिनेंट है, आई विल शो यू, ये जो दूसरे कॉन्टिनेंट है उनका जितना नहीं जाता है जितना हमारा इंडिया का जाता है। ठीक है, जो कोस्टल लाइन जितने भी कॉन्टिनेंट आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, है ना, ये सभी चीजें हैं, है ना, आपको समझ में आ रहा है आई थिंक, है ना। ये सारे जितने भी ये सारे कॉन्टिनेंट, इनका उतना नहीं जा रहा है जितना हमारा इंडिया का डीप जा रहा है। ठीक है, यही वजह यहाँ पे ट्रेड भी काफी अच्छे से होती है। हमने आपका हिस्ट्री पे देखा जा सकता है, काफी अच्छा है। पहले लोग यहाँ का जो मैप जो रेडी हुआ इसी एरिया पे हुआ था, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, इंडियन ओशन पड़ा। और भी बहुत सारे कुछ की फीचर्स है, अगर आप जानना चाहोगे तो मैं से यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। मैं ऐसा करूंगी, इसके रिगार्डिंग जो कुछ की फीचर्स है अगर आप देखना चाहोगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन पे लिख करके दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके कॉपी पेस्ट कर लो, वो थोड़ा सा रीड करने की चीज है। ठीक है, आप उसको फॉर नॉलेज आप जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मेरे लिए हेल्पफुल हो सके चैनल पे ग्रो करने के लिए। टिल देन स्टे विद अस एंड बी हैप्पी विद योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।